हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चट्ठा क्लासेस। तो आज एक नई सीरीज जो हमारी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड चल रही है, उससे रिलेटेड एडम स्मिथ की थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हम लेकर आए हैं, जिसमें हम थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एडम स्मिथ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसफर थे। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इनकी फेमस राइटिंग्स हैं द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, जो इन्होंने दी है 1759, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में आई थी इनकी, जिसको प्रॉपरली क्या कहा जाता है, वेल्थ ऑफ नेशंस। स्मिथ ने क्या किया है, फाउंडेशन एस्टैब्लिश की है किसकी, क्लासिकल फ्री मार्केट इकोनॉमिक थ्योरी की। उसने क्या डेवलप किया है, कंसेप्ट डिवीजन ऑफ लेबर का और सेल्फ इंटरेस्ट का, जो कि कंपटीशन पर बेस्ड है कि परफेक्ट कंपटीशन में सेल्फ इंटरेस्ट जो वर्क करता है, इससे क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इफेक्टिव होती है और प्रोस्पेरिटी आती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो सेल्फ इंटरेस्ट वर्क करता है मार्केट में विद द डिवीजन ऑफ लेबर। एडम स्मिथ है जो हमारा थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कि लेसेस फेयर इकोनॉमी, नो गवर्नमेंट कंट्रोल, सेज लॉ ऑफ मार्केट, डिमांड क्रिएट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, परफेक्ट कंपटीशन, फ्री ट्रेड, इनविजिबल हैंड, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। देन नेचुरल लॉ ऑफ वर्क दिया इसने, नेचुरल लॉज दिए कि नेचुरल लॉ वर्क करते हैं कैसे, कि हर कोई जो कोई भी है हमारा बिजनेसमैन, जो कोई भी प्रोड्यूसर है हमारे, क्या करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है तो वो प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनको इनकम चाहिए, इसीलिए वो प्रोड्यूस करते हैं। उनकी कोई काइंडनेस नहीं है कि वो जो हमारी पुअर पॉपुलेशन है उसके लिए प्रोड्यूस करे, वो सिर्फ उनको इनकम चाहिए, उनका सेल्फ इंटरेस्ट ऐसा करने को कह रहा है, तब वो प्रोड्यूस करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज है। तो सेल्फ इंटरेस्ट वर्क करता है मार्केट में। एवरीथिंग जो भी हमारे होंगे, मिसकंसेप्शंस होगी, जो भी इम्बैलेंसेस होंगे इकॉनमी में, वो क्या होंगे, इनविजिबल हैंड के द्वारा जो हमारे हैं वो सॉल्व किए जाएंगे और इक्विलिब्रियम में लेकर आएगा इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड्स मीन्स मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई की जो मार्केट फोर्सेस हैं, विदाउट द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो वर्क करेंगी इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। देन उसने कंसेप्ट दिया डिवीजन ऑफ लेबर का। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि वर्कर्स में उनको काम बांट दिया जाता है। इससे क्या होगा कि वो हर कोई अपने अपने काम में वो परफेक्ट हो जाएगा, तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस में मेक्स दी मैन परफेक्ट, तो उनकी स्किल रेज होगी। जितना टाइम वो काम करने में लगाते हैं उससे कम टाइम लगेगा, क्योंकि वो अब परफेक्ट हो चुके हैं उस काम में। प्लस उसके लेबर को सेव करने के लिए इन्वेंशंस होंगी, तो इससे भी हमारा टाइम सेव होगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट से। देन उसने क्या किया कि डिवीजन ऑफ लेबर किस पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ मार्केट, कि आपके मार्केट का साइज कितना है। जितनी आपको ज़्यादा सप्लाई करनी होगी उतने ही आप ज़्यादा लेबर लगाओगे और डिवीजन ऑफ लेबर होगी। देन कैपिटल अकोमुलेशन के रिलेटेड उसने कहा कि सेविंग पर डिपेंड करता है हमारा कैपिटल अकोमुलेशन। कैपिटलिस्ट ओनली सेव करते हैं। क्यों सेव करते हैं, क्योंकि लेबर तो सेव कर नहीं सकती, क्योंकि उनके वेजेस बहुत लो है, सबसिस्टेंट लेवल पर हैं, और दी आयरन लॉ ऑफ वेजेस है, वर्क करते हैं इकॉनमी में। सबसिस्टेंट वेजेस जितने, मतलब कि जितने इनकम जो लेबर को जिंदा रहने के लिए चाहिए, वही इनकम उनको प्रोवाइड की जाती है। अगर हमारा टोटल वेज फंड उससे एक्स्ट्रा है लेबर से, लेबर के सप्लाई से, तो उससे क्या होगा, लेबर राइज करेगी, कंपटीशन राइज करेगा, तो वेजेस खुद ब खुद फॉल कर देंगे। तो जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है प्राइसेस और वेजेस की, वो वर्क करेगी एज एन इंडिविजुअल हैंड टू मेक दी टू एस्टैब्लिश द सबसिस्टेंट लेवल ऑफ द वेजेस। एडम स्मिथ की जो थ्योरी है डेवलपमेंट की, उसमें एजेंट्स ऑफ ग्रोथ कौन कौन से हैं, फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स एंड बिजनेसमैन। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ क्या है, कि सेविंग्स होगी, इससे कैपिटल अकोमुलेशन होगी, देन इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो देन मार्केट साइज इंक्रीज होगा, देन डिवीजन ऑफ लेबर होगी, देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये सब चलता रहता है इकोनॉमी में इन द सर्कल, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहती है। इसको प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ ग्रोथ कहा गया है। बट ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए होगी प्रोग्रेसिव स्टेट, उसके बाद स्टेशनरिटी स्टेज आएगी, जिस पर हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, कांस्टेंट रेट पर होगी। देन क्या होगा,
स्टैग्नेशन आएगी, स्टेशनरी के बाद स्टैग्नेशन आएगी, इनकम ग्रोथ नहीं करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो वो उसने कहा है कि एंड ऑफ द कैपिटलिज्म है। तो पहले प्रोग्रेसिव स्टेज होगी, देन स्टेशनरी स्टेज आएगी, फिर स्टैग्नेशन आएगी, देन एंड ऑफ द कैपिटलिज्म। देन इसको डायग्राम के थ्रू हम कह सकते Z2V तक हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं टू अचीव द स्टेशनरी। Z2V के बिटवीन क्या है, प्रोग्रेसिव स्टेज, एंड V पर हमारी स्टेशनरिटी स्टेज आएगी, और उसके बाद क्या होगा, हमारा स्टैग्नेशन आएगी इकोनॉमी में, जिसमें प्रॉफिट्स जीरो होंगे, वेजेस राइज करेंगे तो कैपिटल अकोमुलेशन नहीं होगी, तो टी पॉइंट के बाद हमारी ग्रोथ रेट नहीं होगी, वो टी पॉइंट इज अ स्टेशनरी ग्रोथ रेट। देन इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? आंसर इज सी, डिवीजन ऑफ लेबर। इन द वेल्थ ऑफ नेशन, हाउ डज Adam Smith describes the role of the division of labor? Answer is B. It increases the productivity and efficiency of the labor. According to Adam Smith, what effect does the market size have on the division of labor? Answer is B. Larger market size allows for the greater specialization and division of labor. What does Adam Smith argue about the role of the self-interest in economic growth? Answer is C. Self-interest, when guided by competition, promotes the economic growth. In the Adam Smith's view, how does international trade contribute to economic growth? Answer is B. By promoting the specialization and allowing for the nations to benefit from comparative advantage. इसमें आएगा absolute advantage. Adam Smith's theory of growth emphasizes the importance of which of the following fostering economic development? Answer is B. Accumulation of capital. Which of the following does Adam Smith consider a crucial element for enhancing the productivity in his growth theory? Answer is B. Technological advancements. According to Adam Smith, which of the following best describe the invisible hand in context of economic growth? Answer is C. The self-regulating nature of markets, where individuals pursuing their own interests unintentionally benefits society. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.